जमात पंजुम स्कॉलरशिप के इल्म रियाजी के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उसे ज़रूर हल कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा मौजू। आज का हमारा मौजू है कसर। कसर में है हम नसब कसरे, मसावी शुमार कुनिंदा वाली कसरे, कसरों का मवाजना, चढ़ती और उतरती तरतीब। कसर में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा होते हैं। नसबनुमा गैर सिफर सही अदद होता है। नसबनुमा यानी जो नीचे होते हैं, नसब करना यानी नीचे, नसब करना यानी फाउंडेशन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे नसब करना कहते हैं। तो नसबनुमा नसब से बना है नसबनुमा, और नसबनुमा हमेशा नीचे रहता है कसर के अंदर, और वो क्या होता है, गैर सिफर अदद होता है। हमेशा जहन में रखिए। पहला मुद्दा है, एक पूरी शय के दो मसावी हिस्सों में से एक हिस्से को एक बड़े दो लिखते हैं। समझिए इस तरह की एक शय है, देखिए मैंने यहाँ पे एक गोल दायरा लिया हूँ, ये एक शय है, इसके हमने क्या किए, दो मसावी हिस्से किए, दो मसावी हिस्से कर दिए हमने। ये गोल दायरे के दो निस्फ दायरे किए हमने आधे आधे। एक हिस्से को दो को एक बटे दो लिखते हैं, एक बटे दो लिखते हैं। इसे एक बटे दो क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक मुकम्मल हिस्सा था और हमने उसके दो हिस्से कर दिए। तो एक हिस्सा कहलाएगा एक बटे दो और दूसरा हिस्सा कहलाएगा एक बटे दो। ये एक बटे दो और एक बटे दो को मिला देंगे तो एक बन जाएगा। इस कसर का शुमार कुनिंदा एक और नसबनुमा दो है। देखिए शुमार कुनिंदा क्या है, इसका एक है। ये शुमार कुनिंदा यानी जो ऊपर आता है, जो ऊपर वाला है उसे कहेंगे हम शुमार कुनिंदा, ये एक है। और जो नीचे आता है उसे कहते हैं नसबनुमा, ये दो है। यहाँ देखिए ये एक बटे दो में एक शुमार कुनिंदा कहलाएगा और दो नसबनुमा कहलाएगा। कसर एक बटे दो को आधा, निस्फ या एक बटे दो पढ़ते हैं। कसर एक बटे दो को हम क्या पढ़ते हैं, एक तो आधा पढ़ेंगे क्योंकि आधा है ना, देखिए बच्चों यहाँ पे ये आधा है, या निस्फ पढ़ेंगे उसे, अच्छी जबान में हम उसे निस्फ कहेंगे फसी उर्दू में, या फिर क्या कहेंगे उसे एक बटे दो, ये एक बटे दो। कसर एक बटे चार को एक चौथाई, देखिए ये एक चौथाई है, एक चौथाई या एक पाव या एक बटे चार पढ़ते हैं, या फिर एक बटे चार पढ़ते हैं इसे, क्योंकि ये आधे का आधा है। या फिर एक जो हिस्सा है मुकम्मल एक का चौथा हिस्सा है, ये एक का चौथा हिस्सा। देखिए आपको शक्ल देख कर आपके समझ में आएगा, इसलिए जो एक है वो ऊपर है और उसका जो चौथा हिस्सा है यानी चार नीचे है, इसे कहेंगे हम एक बटे चार यानी पाव। दूसरा पॉइंट है 2/7, 3/7, 5/7। कसरों में नसबनुमा 7 यकसा है। देखिए ये नसबनुमा जो है नीचे वाले ये एक जैसे है यानी यकसा है, इसलिए इन्हें हम नसब कसरे कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इन्हें हम नसब कसरे, यानी जिसके नसबनुमा बिल्कुल एक जैसे हो उसे हम कहते हैं हम नसब कसरे। तीसरा मुद्दा है 2/5, 3/8, 5/6। कसरों में नसबनुमा मुख्तलिफ है। देखिए यहाँ पे 6 है नसबनुमा में, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, ये मुख्तलिफ है, इसलिए इन्हें हम गैर हम नसब कसरे कहेंगे, यानी इनके नसबनुमा एक जैसे नहीं है। जिनके एक जैसे है उन्हें कहते हैं हम नसब कसरे, और जिनके मुख्तलिफ है उन्हें कहते हैं हम गैर हम नसब कसरे। उसके बाद देखेंगे हम कसरों का मवाजना यानी चढ़ती और उतरती तरतीब। मुद्दा नंबर 4 है हम नसब कसरों का मवाजना। 9/8, यहाँ पे एक बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स, खाली बॉक्स, 3/8, इन दोनों में से कौन छोटा बड़ा है, मवाजना करना है हमें। इन कसरों में नसबनुमा मसावी है, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, और शुमार कुनिंदा 9 और 3 है, देखिए यहाँ पे 9 और 3 है। इस तरह की कसरों में अक्सर क्या होता है, जो ऊपर है यानी शुमार कुनिंदा में है, इसे हम आम जबान में ऊपर वाला कह सकते हैं। जिस कसर का ऊपर वाला बड़ा है वो कसर बड़ी है, ये एकदम आम जबान में, इसे आप इस तरह से एक ट्रिक समझ के याद रख लीजिए, जिस कसर का ऊपर वाला बड़ा है वो कसर बड़ी है। और 9 बड़ा है 3 से, इसलिए क्या रहेगा, 9/8 वाली कसर बड़ी रहेंगी। मैंने अभी आपसे कहा आम जबान में हम क्या कहेंगे, जिस कसर का ऊपर वाला बड़ा है वो कसर हमेशा बड़ी रहेंगी। उसके लिए शर्त यह है कि नसबनुमा एक जैसे होने चाहिए। देखिए 3/8 9/8 से छोटा है, छोटे के लिए हम इस तरह का निशान लगाते हैं और बड़े के लिए इस तरह का निशान लगाते हैं। यानी खुलासा कलाम यह है कि ये जो निशान है इसका समझिए, अगर ये फिश है, ये फिश का जो मुंह है वो हमेशा बड़े की तरफ रहेगा, और ये जो पीठ है ये हमेशा छोटे की तरफ रहेंगी। अपने जहन में रखने के लिए आप इस बात को जहन में रखिए। 5वां मुद्दा है मसावी शुमार कुनिंदा वाली कसरों का मवाजना। ऐसी कसरें जिनका शुमार कुनिंदा यानी ऊपर वाला मसावी है। देखिए फिर 9/8 और 9/7, इनमें कौन बड़ा है, इनमें 9/7 बड़ा है। जिन कसरों का शुमार कुनिंदा मसावी है और नसबनुमा अलग अलग है, उसमें हम क्या देखेंगे कि नीचे वाला कौन छोटा है, नीचे वाला यानी नसबनुमा, जो छोटा है वो कसर बड़ी है। या मामला उल्टा है, अगर नीचे वाला छोटा है तो कसर बड़ी है और ऊपर वाला बड़ा है तो कसर बड़ी है। ठीक है, इन कसरों में शुमार कुनिंदा मसावी है। देखिए यहाँ पे शुमार कुनिंदा 9 मसावी है और नसबनुमा 7 और 8 है, 7 और 8 है, तो इनमें 7 छोटा है, इसलिए ये कसर बड़ी है। हमेशा यहाँ पे उल्टा मामला रहेगा, जिसका नसबनुमा छोटा वो कसर बड़ी,
और जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी, यानी ऊपर वाला बड़ा तो सीधी सीधी बात है, ऊपर वाला बड़ा तो कसर भी बड़ी, और नीचे वाला छोटा तो भी कसर बड़ी। बात देखेंगे हम, अगर दी हुई कसर में शुमार कुनिंदा मसावी हो तो छोटे नसबनुमा वाली कसर हमेशा बड़ी रहेंगी। देखिए अगर दी हुई कसर में शुमार कुनिंदा मसावी है, यहाँ पे देखिए शुमार कुनिंदा यानी ऊपर वाले मसावी हो तो छोटी नसबनुमा वाली कसर क्या रहेंगी, हमेशा बड़ी रहेंगी। मैंने आपसे कहा ना अभी, बस वही बात यहाँ पे कही गई है। तो नंबर 6 है मुख्तलिफ नसबनुमा और मुख्तलिफ शुमार कुनिंदा वाली कसरों का मवाजना। ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा और शुमार कुनिंदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए 3/4 ब्लैंक बॉक्स, 5/6, यहाँ पे शुमार कुनिंदा भी अलग है, नसबनुमा भी अलग है। यहाँ नसबनुमा 4 और 6 है और इनका मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अकल यानी मीम जाल अलिफ 12 है। ये मीम दाल अलिफ आपको अगली जमातों में आएगा। इस तरह से मीम दाल अलिफ यानी ज़ुअज़ाफ़ निकाला जाता है जो मुश्तरक होता है, और अकल यानी छोटा निकाला जाता है। किस तरह निकालते हैं समझिए, देखिए ये 6 है और ये 4 है, तो 6 से करीब करीब जो पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 6 दूनी 12, तो 4 के पहाड़े में 12 आता है क्या, 4 तिया 12, तो इनका अज़ाफ़ क्या हो गया 12, यानी एकदम अकल कम से कम एकदम छोटे से छोटा अदद जो दोनों के पहाड़ों में आता हो। 6 के पहाड़े में क्या आएगा 12 और 4 के पहाड़े में 12, इसलिए 12 क्या रहेगा इनका मीम जाल अलिफ रहेगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम नसब करेंगे, यानी इसकी जो नसब नुमा है एक जैसे बनाएंगे, 12 बनाएंगे, तो 3/4, देखिए ये 3/4 है, हमने यहाँ लिए 3/4 बराबर 3 ज़रब 3 4 ज़रब 3। हमने ये 3/3 और 4 ज़रब 3 इनको 3 से ज़रब क्यों दिए, क्योंकि हमको जो नसब नुमा है वो हम नसब करना है और 12 करना है, क्योंकि हमने इसका ज़ुअज़ाफ़ 12 लिए हैं, क्योंकि 12 ही आएंगे इसका ज़ुअज़ाफ़, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 4 को ज़रब किए 3 से। जब नसब नुमा को ज़रब करेंगे तो शुमार कुनिंदा को भी उसी अदद से ज़रब करेंगे, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब उसके बाद की कसर कौन सी है, 5/6, उसे भी कर लेंगे हम। 5/6 बराबर 5 ज़रब 2 6 ज़रब 2। अब यहाँ पे 2 से ज़रब किए, क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12, हमें 12 करना है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ पे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को मसावी यानी एक जैसे अदद से हम ज़रब करेंगे, तो यहाँ पे बन गई 10/12 और 9/12। अब इनका मुआवजना करेंगे हम, 9/12 ब्रैकेट 10/12। अब इनमें कौन बड़ा है, 10/12। क्यों बड़ा है क्योंकि जो ऊपर वाला है या जो शुमार कुनिंदा है वो बड़ा है और नसब नुमा एक जैसे है, इसलिए जिसका ऊपर वाला बड़ा वो कसर बड़ी। उसके बाद है चढ़ती और उतरती तरतीब। जब नसब नुमा मसावी हो तब शुमार कुनिंदा की चढ़ती और उतरती तरतीब ही कसरों की चढ़ती और उतरती तरतीब होती है। जब नसब नुमा यानी नीचे वाले एक जैसे अदद हो, हम नसब कसरे हों, तब क्या करेंगे हम शुमार कुनिंदा की हिसाब से हम कसरों को चढ़ती या उतरती तरतीब में लिख देंगे, और वही कहलाएंगी कसरों की चढ़ती और उतरती तरतीब अगर नसब नुमा मसावी हो तो। जब शुमार कुनिंदा मसावी हो तब भी क्या रहेंगी, नसब नुमाओं की चढ़ती उतरती तरतीब रहेंगी। यानी अगर ऊपर वाले मसावी है और नीचे वाले अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, नीचे वालों के लिहाज से कसरों को चढ़ती और उतरती तरतीब के अंदर रखेंगे। अगर दी हुई कसरों में नसब नुमा शुमार कुनिंदा से बड़ा हो और इनमें 1 2 या 3 का फर्क हो, यानी कसरें दी गई है और नसब नुमा और शुमार कुनिंदा के अंदर क्या फर्क है, बड़े हैं एक दूसरे से और उनमें 1 2 या 3 का फर्क है, तो क्या करेंगे हम, नसब नुमाओं की चढ़ती और उतरती तरतीब ही कसरों की चढ़ती उतरती तरतीब रहेंगी। यानी हम क्या करेंगे, नीचे वालों को लिहाज से हम तरतीब देंगे कसरों को। देखते हैं मिसाल उसकी एक, देखिए 2/3 4/5 6/7 3/4। यहाँ देखिए शुमार कुनिंदा और नसब नुमा इनमें 1 का फर्क है, 3 4 6 7 4 5 2 3। अब यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ पे नसब नुमाओं के लिहाज से कसरों की तरतीब करना है। पहले इनकी तरतीब करेंगे, इनमें कौन छोटा बड़ा है, देखिए सबसे छोटा है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। देखिए यहाँ पे 3 4 5 7, लेकिन हमारा उसूल क्या है, जिसका नीचे वाला बड़ा वो कसर छोटी। नीचे वाला बड़ा 7 का है, देखिए 7 को छोटा लिए, 7 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 2, क्योंकि नसब नुमा में है बच्चों ये। अब इस लिहाज से हम क्या करेंगे, कसरों को चढ़ती और उतरती तरतीब में रखेंगे। देखिए 2/3 3/4 4/5 6/7, या फिर 2/3 3/4 4/5 6/7। इस तरह से ये कसरें चढ़ती और उतरती तरतीब में रखी जाएंगी। चलिए देखते हैं कुछ मिसालें। मिसाल नंबर 1 है, गलत मुतबादिल तलाश कीजिए। ये सवाल 2017 में स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पूछा गया है। वो हमारे पास में यहाँ पे 4 शक्लें दी गई है और क्या कहा गया है कि गलत मुतबादिल तलाश करना है, यानी गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। यहाँ एक शक्ल है बराबर 1/4, यहाँ पे दूसरी शक्ल है बराबर 1/4, या तीसरी शक्ल है बराबर 1/4 और यहाँ पे चौथी शक्ल है बराबर 1/4। 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, यानी पाव हिस्सा। देखते हैं हम उसका वजाहत देखते हैं। तो पहले लेंगे हम ये शक्ल लेंगे, हम पहली शक्ल हमने यहाँ पे ले लिए। अब इसका ये हिस्सा अलग करके देखते हैं हम। देखिए ये हिस्सा अलग किया हमने,
ये हिस्सा अलग हो गया। ये हिस्सा कितना है बच्चों, अभी देखे थे हमने, ये हिस्सा है पाव हिस्सा यानी 1/4। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बराबर है 1/4 बराबर ये शक्ल। ठीक है, हमें गैर गलत मुतबादिल तलाश करना है, तो ये मुतबादिल गलत नहीं है। उसके बाद दूसरा है, लेंगे हम दूसरा मुतबादिल। देखिए दूसरी ये शक्ल है। अब इसका ये जो हिस्सा है, ये जो भरा हुआ हिस्सा है, इसको हम अलग करते हैं। देखिए उसको हमें थोड़ा सा रोटेट किए और उसको ज़रा साइड में लेके जाते हैं। देखिए बच्चों आप गौर से देखेंगे तो ये हिस्सा भी पाव हिस्सा है, पाव हिस्सा यानी 1/4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 है ये शक्ल बराबर 1/4, ये भी बिल्कुल सही मुतबादिल है, गलत नहीं है। अब लेंगे हम शक्ल नंबर 3। देखिए ये शक्ल नंबर 3 हमारी थी, ये शक्ल नंबर 3 हमने यहाँ पे लिए। अब इसके हिस्से अलग करेंगे, हिस्सा अलग कर दिए, उसके बाद ये हिस्सा अलग करेंगे और उसके बाद का ये जो हिस्सा है इसको घुमा के हम क्या करेंगे, हम फिट करेंगे। ये आपके समझने के लिए है ताकि आप समझ पाए। अब देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हिस्सा आधा नजर आ रहा है, आधा यानी 1/2, जबकि हमारे पास शक्ल बराबर 1/4 आना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई, आधा आ गया। आधा यानी 1/2 यानी ये तीसरा जो मुतबादिल है ये हमारा जवाब है और ये गलत मुतबादिल है। फिर भी हम चौथा मुतबादिल एक बार और चेक करते हैं हमारी तसी के लिए। ये हमने चौथी शक्ल यहाँ ली है, उसका जो फिल करा हुआ हिस्सा है इसको हम, ये जो फिल करा हुआ हिस्सा है इसे मैंने रोटेट किया और उसे यहाँ फिट करते हैं। इसे यहाँ फिट किए, उसके बाद नीचे का हिस्सा भी रोटेट करेंगे और उसे यहाँ फिट करेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी पाव हिस्सा है, पाव हिस्सा यानी 1/4 यानी ये शक्ल बराबर 1/4, ये मुतबादिल भी सही है। यानी शक्ल नंबर 1, शक्ल नंबर 2 और शक्ल नंबर 4 ये तीनों शक्लें बिल्कुल सही है अपने मुतबादिल के हिसाब से। और शक्ल नंबर 3 बिल्कुल अलग है, ये 1/4 नहीं बल्कि 1/2 है। यानी यहाँ पे हमारा जो गलत मुतबादिल रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उसे हम फिल कर लेंगे। देखते हैं अगली मिसाल। नंबर 2 है, झैल के किस ग्रोह में कसरे चढ़ती तरतीब में है। यहाँ पे ग्रोह दिए गए हैं और हमें चढ़ती तरतीब देखना है, यानी पहले छोटी कसर, फिर उससे बड़ी कसर, फिर उससे बड़ी कसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, 13/14, 20/21, 11/12 और 16/17। अगर यहाँ पे आप सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पे 13-14 1 का फर्क है, 20-21 में भी 1 का फर्क है, 11-12 में भी 1 का फर्क है और 16-17 में भी 1 का फर्क है। अगर ऐसा 1 का फर्क रहा शुमार कुनिंदा और नसब-नुमा में, तो हम क्या करते हैं, नसब-नुमाओं के लिहाज से तरतीब देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4-14 उसके बाद में 21 आ गया, तो ये चढ़ती तरतीब नहीं हुई, 12 पहले आना चाहिए था, 11/12 पहले आना चाहिए था। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा ये गलत है। हमें क्या करना है, सही पहचानना है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, देखिए 11/12 बराबर है 20/21, 13/14, 16/17। यहाँ भी सीक्वेंस बिगड़ गई, 11/12 के बाद में 13/14 आना चाहिए था, क्योंकि 11, 12, 13, 14 इस सीक्वेंस में अगर ये कसरें रहती तो बराबर सही आती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है 11/12 ओके, 13/14 ओके, 16/17 ओके, 20/21 ओके, बराबर है। ये देखिए यहाँ पे ये 12, 14, 17, 21 यानी पहले 12 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 21 आएगा। यानी जब इस तरह की कसरें होती है तो हमें नसब-नुमा देखना होता है, अभी हमने देखे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक बार और ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेंगे, 20/21, 16/17, 13/14 और 11/12, 21, 17, 14, 12। यहाँ पे अगर आप तरतीब देखेंगे, ये तरतीब चढ़ती नहीं बल्कि उतरती तरतीब है। देखिए एरो का निशान, ये तीर का निशान जाहिर कर रहा है कि शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो पहले 21 आया, फिर 17 आया, फिर 14 आया, फिर 12 आया, तो यहाँ पे तरतीब उतरती है। अगर यहाँ पे ऐसा सवाल होता कि झैल के किस ग्रोह में कसरे उतरती तरतीब में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आता था। और यहाँ पे हमें सवाल क्या दिया गया है, चढ़ती तरतीब, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3, उसकी वजाहत में भी यही लिखा हुआ है, यहाँ पे हर कसर में नसब-नुमा का और शुमार कुनिंदा में से बकदर 1 बड़ा है। तो यहाँ देखेंगे हम ऑप्शन नंबर 3, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही भर देंगे हम। उसके बाद की मिसाल देखेंगे, आखिरी मिसाल है 3/4, 3/13, 3/11 और 3/8 में सबसे बड़ी कसर कौन सी है। अब इनमें सबसे बड़ी कसर हमको ढूंढना है। हमने इसके अभी पहले देखे थे कि अगर ऊपर वाले मसावी है तो नीचे वाले में जो छोटा है वो कसर बड़ी है, यानी नसब-नुमा में जो सबसे बड़ा है कसर सबसे छोटी है और जो सबसे छोटा है वो कसर सबसे बड़ी है। आप कंफ्यूज मत होइए, इसके अंदर हमें ढूंढना होता है कि नीचे वाला कौन बड़ा है। जो नीचे वाला बड़ा है तो इसका मतलब वो छोटा है। ये एक उसूल भी है जिंदगी का, जब नीचे वाले बड़े हो जाते हैं तो एक्चुअली में बड़े नहीं होते, दरअसल वो छोटे होते हैं, क्योंकि नीचे वाले कभी बड़े नहीं हो सकते, हमेशा ऊपर वाला ही बड़ा होता है। तो देखते हैं इसकी वजाहत। अगर दी हुई कसर में शुमार कुनिंदा मसावी हो, देखिए यहाँ पे ये शुमार कुनिंदा यानी ऊपर वाले मसावी है, तो छोटे नसब-नुमा वाली कसर हमेशा बड़ी रहेंगी। छोटे नसब-नुमा वाली कसर, छोटा नसब-नुमा किसका है, 4, इन चारों में 4 सबसे छोटा है, इन चारों में, तो कसर क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी। हमें बड़ी कसर पहचानना है, तो 3/4 को हम ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन नंबर 1 को फिल कर लेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा पूछता कि सबसे छोटी कसर कौन सी है, तो सबसे छोटी कसर यहाँ पे कौन सी आएंगी, 3/13 इनमें,
इन चारों में 3/13, क्योंकि 13 बड़ा है और जिसका नीचे वाला बड़ा वो कसर छोटी। तो बच्चों ये थे कसर के कुछ सवालात। इसके बाद भी कसर के हमारे मौजूद चलते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे जरूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।